फिर एंगल का करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, रूट का 1/2 रूट हो जाएगा ना, और अंदर वाला एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, सिंपल है। प्लस लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस से ब्रैकेट खोलो, -1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ सिंपल हुआ, -x अपॉन रूट यही सेम है, प्लस माइनस ही कटने वाला, ये कट गया आपका। बस इसको इसके साथ एलसीएम ले लेना, या ऐसे भी छोड़ दो, एलसीएम निकलना कुछ आंसर आ क्लियर है। फाइव पॉइंट वन को अभी के लिए छोड़ दो, बहुत आसान एक्सरसाइज है, अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, 15 मिनट ज्यादा लगेंगे, एंड में करेंगे, 5 मिनट में हो जाएगी। सीधा आप सारे बच्चे 5.2 पे आ जाओ, अपने आप से कुछ मत करना, ध्यान से सुनते रहना। कल कोई एब्सेंट था? खड़े हुए एपी तो पता ही होगा आपको किसे कहते हैं? हाँ बताओ, पूरे बैच को रोक के आपको क्यों पढ़ाया जाए? रेगुलर रहना चाहिए ना, लेट 1 महीने का गैप मार दिया, अब तो आप जो भी क्लासेस हैं उनको ढंग से पूरा करो। हाँ जी, सुनिए ध्यान से सुनिए, 5th चैप्टर एपी शुरू किया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भैया बीच में बोलना मत प्लीज। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। होता क्या है एपी?
ग्रुप ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर, लेकिन पैटर्न के नंबर। पैटर्न मतलब मैंने 3 लिखे, आप आगे वाले अपने आप बोल रहे हो क्योंकि आपको कोई पैटर्न पकड़ में आ गया, लेकिन ये जो मर्जी पैटर्न नहीं है। कौन सा पैटर्न फॉलो करें? या तो ये ग्रुप ऑफ टर्म्स में हर दो लगातार टर्म का डिफरेंस है, हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस सेम हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ टर्म को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने कोई 3 ही नंबर लिखे, मैं कह रहा हूँ, और इसी पैटर्न में नंबर आगे बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे या इसी पैटर्न में चलते रहेंगे। वापस बाहर, वापस जो लेट आया सारे खड़े हो, बाहर बाहर चलो, दौड़ के चलो, टाइम मत खराब करो। कोई और भी आ जाए तो उसे भी भारी रोकना, पिटाई हो जाएगी आज बहुत ज्यादा। भाई तू यहीं रह जा, बैठ जाएगा। तू तो दोस्त है मेरा, हाँ? तेरे साथ चीटिंग चलेगी। हाँ हाँ, तो ध्यान से सुन लेना। मैं कह रहा हूँ वो ग्रुप ऑफ टर्म ए, बहुत इजी चैप्टर है, बड़े मजेदार चैप्टर। वो ग्रुप ऑफ टर्म एपी है जिनमें हर दो लगातार टर्म के डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस निकालना हो तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म में बाद वाली टर्म में पहले वाली टर्म माइनस करनी है, लगातार टर्म लेनी है, पोस्ट माइनस प्री करना है, प्री माइनस पोस्ट मत। डिफरेंस देखोगे 2 है, 10 माइनस 8 2 है, डिफरेंस 2 2 का चल रहा है, तो नंबर ए पे। कुछ और लिखते हैं, 10 में 3 कम किया 7, 7 में 3 कम किया 4, 4 में 3 कम किया 1, नंबर चलते। अब फिर चेक करो क्या डिफरेंस सेम है तो एपी है। लेकिन डिफरेंस कभी भी फर्स्ट माइनस सेकंड मत करना, प्री माइनस पोस्ट मत करना, पोस्ट माइनस प्री। 7 माइनस 10 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, 1 माइनस 4, सर सारे डिफरेंस सेम है, नंबर एपी। क्लियर हो गया एपी किसे कहते हैं? अब मैंने कहा मैं एक और एपी लिख देता हूँ, 5, 5 में एक ऐड किया 6, 6 में एक ऐड किया 7, अगले नंबर आप बता दो, दोनों बोल दो फटाफट से। 8, उससे अगला आप बता पा रहे हो, यानी आपको वो कॉमन डिफरेंस जो भी था या डिफरेंस से कुछ सेम चल रहा था, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, पता लग जाए, आप ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म बता दो। किसी एपी में यूजुअली जो पहली टर्म है उसे हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना। अभी आप जो ऑलरेडी कल समझ चुके थे और आप सारे वो फॉर्मूला बोल चुके थे, उसी फॉर्मूले पे मैं अगले 2 मिनट में आप सबको समझा के कंफ्यूज करने वाला हूं। आप चैलेंज उठाना कि सेम बात बताना, कुछ और पूछना मत, ठीक है? हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं चैलेंज उठाता हूं, सेम बात बताऊंगा, सेम ही पूछूंगा और आपको पक्का कंफ्यूज करूंगा, ठीक है? पहले समझ लो, मैंने कहा इसलिए सारे दोबारा से सुनना शुरू करना। फर्स्ट टर्म को हम ऑलवेज क्या कहते हैं? इस एपी में क्या है? 6। पहली एक्सरसाइज में यही करवा रहे हो आपसे बात, ए बी समझा के वो ए और डी लिखना सिखवा रहे हैं। बोलो इस एपी में फर्स्ट टर्म ए क्या है? बोलो 10। इस एपी में फर्स्ट टर्म ए क्या है? ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है, हर एपी में डिफरेंस सेम चल रहे हैं, उसको हम डी से बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से कहते हैं। निकालना है तो पोस्ट टर्म में प्री टर्म माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इस एपी का डी बोलो क्या आएगा? बोलो माइनस नहीं, कैसे आएगा? 7 माइनस 10, सर 2 शुरू की टर्म में, सेकंड में फर्स्ट माइनस कर दो, वो डिफरेंस आ जाएगा। इसमें डिफरेंस कैसे आएगा? 6 माइनस 5 कितना आ गया? ए और डी। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला बनाने में। आधा चैप्टर इस फॉर्मूले पे हो जाएगा, जो भी हम अगले 1 1.5 मिनट में बना लेंगे। यूजुअली आ जाओ बच्चों सारे, बैठना तब जब तुम प्रॉमिस करो कि तुम रोज टाइम से आओगे। हाँ तो बैठ जाओ फटाफट बैठ। और क्लास चल रही होती है ना, शुरू हो गई तो आप अपने आप ही आके बैठते रहते हो, तो ये तरीका नहीं होता ना। टीचर क्लास ले रहा है तो आप बाहर वेट करो, जब कोई परमिशन दे तो आप अंदर आओ, नहीं तो आराम से बाहर वेट करके सुनो क्या पढ़ाई चल रही है। आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना भाई, इसकी सीट। वैसे हमारी सीट फिक्स नहीं होती, आके बैठ गया था, मैंने पनिशमेंट में खड़ा किया था। बैक पीछे करो, थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाओ भाई, चलो अंदर अंदर चलो। अब आप बैठ जाइए, अब आप सुनते रहिए, ठीक है? कल मैंने आपको रफ थोड़ा सा फॉर्मूला जो भी समझाया था समझ में आ गया होगा,
ठीक है, बताना हमने nth टर्म का फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था? a प्लस एन माइनस वन। अब आप स्कूल में गए, आप क्वेश्चन सारे कर जाओगे एपी के एक बारी मेरे घर आने के बाद ही, मजा भी बहुत ही आएगा। लेकिन आपके टीचर ने वो क्वेश्चन तो पूछे और आप कर भी आए। एक एक्स्ट्रा बात उसने पूछ ली बस कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। आपने लिखा a प्लस एन माइनस वन डी, उन्होंने कहा प्रूफ कर। अब बच्चा कह रहा है पहली क्लास में डिस्कस भी हुआ था, भैया ने, सर ने, स्कूल टीचर ने कराया भी था, लेकिन प्रूफ अब ये नहीं समझ में आ रहा लिखू कैसे। कौन लिख सकता है प्रूफ? कल प्रूफ लिखवाया मैंने, समझ में आया था ना? कल समझ में आया? आपने ही तो बोला था, जब मैंने बोला वो वाला टर्म का फॉर्मूला, तो आपने खुद ही कहा था। कुछ ने लेट में कहा होगा तो सुनने के बाद कह दिया था कि ए प्लस वो वाली से एक कम डी, तो एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। तो फील में तो आ गया है आप कि हमने इस बच्चे को लड्डू खिलाया, हमने बोला कैसा है, बोल रहे मीठा है। मैंने कहा प्रूफ करके देते, तो पता तो लग गया मीठा है, लेकिन प्रूफ कैसे कर दूं मीठा है? ज्यादा से ज्यादा तुम खा लो, तुम्हें पता लग जाएगा। मैं ऐसे नहीं, प्रूफ करके दे कि मीठा कहते किसे है, तो प्रूफ करके दो। बोलो कौन कर सकता है पूरे बैच में? आप दोनों सुनते रहे ना, अभी 1 मिनट में आपको बात समझ। ठीक है, क्या एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी कैसे बनता है बताओ? बोलो, कुछ कह रही है तो वो बात मुझे भी बता दो। कोई है? इतने सारे दिमागदार बच्चे हो, कोई तो पूरा प्रूफ कल सीखा। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बताओ। ये कह रहा है भैया पहले फर्स्ट टर्म को लिखो। ठीक है, अब मैं अपने साइन में बोल लेता हूँ, बीच में इससे काम की बात पूछ लूंगा अगर ये कर पाया तो। बच्चे, इन दो बच्चों को ही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं एक एपी की पहली टर्म 2 कह दूं, और जो डिफरेंस एपी में आपने देख लिया डिफरेंस सेम चलते हैं, कॉमन डिफरेंस को 3 कह दूं, ठीक है, दोनों बच्चे जो छुट्टी वाले थे, और मैं कहूँ एपी बना दो, तो आप बना दोगे ना कि पहली टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 का मतलब +3 है, तो आप 3 ऐड करके 3-4 नंबर लिख दोगे और उस पैटर्न में नंबर चलते जा रहे हैं, एपी बना दोगे ना। तो बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, और यही प्रूफ है भैया। ऐसे ही करना है प्रूफ, ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट टर्म को मैं 2-3 कुछ नहीं बताऊंगा, ए है, फर्स्ट टर्म को ए से बोलते हैं, ए बोलेंगे, शब्दों में बोलेंगे। और कॉमन डिफरेंस 4 है, 3 है, -3 है, नहीं बताऊंगा, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, डी लिखेंगे। इससे सारे मेन फॉर्मूले बनने जा रहे हैं और माइंड में ही बन जाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा आप बताओ पहली टर्म क्या, बोलो बनाओ एपी, पहली टर्म क्या? ए है तो वही लिखोगे, और उसमें बार बार क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है, तो बोलो सेकंड टर्म क्या, थर्ड टर्म क्या, फोर्थ टर्म क्या? ठीक है, पहली टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A1, दूसरी टर्म को कैसे लिखते हैं, A2, तीसरी टर्म को A3, चौथी टर्म को। अब टर्म चलती जा रही है, चलते चलते कहीं ना कहीं मतलब कोई भी रैंक आ सकता है, ऐसा आ सकता है 50वीं टर्म, चलते चलते ऐसा आ सकता है आगे, ध्यान से सुनते चलना, चलते चलते ऐसा आ सकता है जैसे जैसे 100वीं टर्म। ठीक है, और चलते चलते ऐसा भी आ सकता है लास्ट टर्म, जिसका रैंक मैं आपको बता नहीं रहा, 1000वीं, लाखवीं, कौन सी। ठीक है, तो एक बार ये दोनों बच्चे आप ना इन शुरू की 4 टर्म को ध्यान से देखो, तो मैं अब बहुत सारी गैप करके मतलब 5 ही पूछ लूंगा, तो आप बोल ही दोगे डी और ऐड करके A + CD + CD 4D। लेकिन ऑर्डर नहीं, मैं बीच की नहीं, मैं सीधा 50 ही पूछूंगा। तो वो यहाँ एक पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न देखोगे तो कोई भी बोल दो, वो पैटर्न ही है पहली टर्म, बाकी सब ध्यान देना कि उस पैटर्न से आप सारे फॉर्मूले हमेशा ही सही बोलते हो, एक बारी किसी से भी सुन लिया आपने, लेकिन एक फॉर्मूला स्पीड में गलत होता है। ये हम चैलेंज नहीं कर सकते, बच्चे को आता नहीं है, बच्चे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो स्पीड में गलत होता है। क्योंकि मान लो मैंने भाई एक तो सब टर्म में है, एक सब टर्म में प्लस है, डी कितने है, सेकंड टर्म में 2 से 1 कम डी है, 1D है, थर्ड टर्म में A+ तो है ही, लेकिन 3 से 1 कम 2D है। ठीक है, चौथी टर्म में A+ 4 से कम 3D है। तो कल हम ये बात कर चुके थे, मैंने बच्चों को बोला भाई अब तुम 50 ही टर्म बता दो, ये अपने आप ही बोल रहे हैं, कोई भी बोल देगा पहली क्लास में पैटर्न देख के, सर ये सब में प्लस सब में है, 50 से 1 कम कितने डी है, 49D। एक बार ये सारे बोलो, कुछ खास बुलवाता हूँ आपसे, 100वीं टर्म का फॉर्मूला बोलो, पकड़ के फॉर्मूला लिखने आ गए, कोई भी टर्म का रैंक का फॉर्मूला लिख सकते हो हिताशी। 100 टर्म का फॉर्मूला हो गया A+, लेकिन ना एक आदत सी हो जाती है कुछ भी नहीं, इतना जल्दी जल्दी बच्चा करना सीख जाता है, 50वीं टर्म, 100वीं टर्म, 70वीं टर्म, धड़क धड़क फॉर्मूले बोल रहा है वो, लेकिन अचानक फर्स्ट टर्म बोला तो स्पीड में A+D, सिर्फ फर्स्ट टर्म में कांड होता है, क्योंकि A+ बोलने की आदत है, जबकि फर्स्ट टर्म A+ कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है A। ठीक है, ये वैसे ही बोल दिया, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक?
अब मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था 50वीं टर्म, अब सारे दोबारा बोलो। 50वीं टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 49D, 100वीं टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। और लास्ट टर्म का हम रैंक ना दे, कौन सी है, 1000वीं, लाखवीं, तो पता नहीं कौन से नंबर की है। उस लास्ट टर्म को हम या तो यूं बोल देते हैं भाई लास्ट टर्म, अब रैंक पता नहीं है, तो रैंक नहीं पता तो अपने मन से मान लिया एन ए टर्म है। अगर 100वीं टर्म को A100 लिख रहे थे तो एन ए टर्म को क्या लिखोगे आप, AN। तो वो लास्ट टर्म एन ए टर्म का क्या फॉर्मूला बनता है, ऐसे ही कर रहे थे ना, 50वीं टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 50 से एक कम डी, 100वीं टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 100 से एक कम डी, तो एन ए टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस एन से एक कम डी। यहां तक क्लियर हो गया, समझाया था। मैं कह रहा हूं मैं ये लिखा है तो मेरे को नंबर तो नहीं दे रहा टीचर प्रूफ पे, और टीचर ने एन ए टर्म के फॉर्मूले का प्रूफ मांग लिया, इसी में हो रहा है। अब किसी के पास दम है तो बोल दो कैसे होगा। ये कल वाली क्लास हमने यहाँ खत्म की थी, अभी बताया मैंने, दोबारा भी बताया कैसे होगा। आपसे बुलवाया है, आपने वही सोच के बोला है, आपको लिखने में तकलीफ है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, दूसरा वाला मांग रहा है आपसे 1 लाख रुपए में, आपके पास सेम प्रोडक्ट है, आप बेच नहीं पा रहे, आप यही नहीं कह पा रहे मेरे पास प्रोडक्ट है, ले भाई 1 लाख रुपया दे, ठीक है। देखो कहाँ है वो प्रोडक्ट, जो तुमने सोचा वो राइटिंग करने में क्यों नहीं आ रहा। सर देखिए, टीचर को लिख के ही तो दिखाना है ना कि वो ए प्लस एन माइनस 20 कैसे आया, जो मैं सोच तो पा रहा हूँ कि 50वीं टर्म ए प्लस 50 से एक कम डी होती है, 100वीं टर्म ए प्लस 100 से एक कम डी होती है, तो एन टर्म ए प्लस एन से एक कम डी होगी। क्यों नहीं दिखा पा रहे भाई, आप दिखाओ टीचर को, भाई पहली टर्म क्या है ए, दूसरी टर्म डी ऐड करके आएगी, किसी को भी पता है डेफिनेशन एपी की, सेम डिफरेंस ऐड होगा ए प्लस डी, जो यहाँ देख रहे थे वो टीचर को लिखो। तीसरी टर्म हम जब ऐसे वर्टिकल लिख रहे हैं ना तो टीचर को ये कह रहे हैं हमें फॉर्मूला नहीं पता है, हम डी ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं, ए प्लस 2D है। चौथी टर्म फिर डी ऐड करा, क्या आया, ऐसी करी थी मैंने शुरू में तो, और फिर मैंने कहा पैटर्न देखो, कोई पैटर्न है, फिर आपने क्या पैटर्न देखा, ए सब में प्लस डी, जो सी टर्म है उससे एक कम है, यही देखा था आपने, तो टीचर को लिख के दिखाओ कि भाई ये जो पहली टर्म है ना वो ए प्लस 1 से एक कम डी है, हमने ये पैटर्न पकड़ लिया है। जो दूसरी टर्म है वो एक्चुअली ए प्लस 2 से एक कम डी है, जब भी तो 1D बना यहाँ पर। जो तीसरी टर्म है बोलो क्या होगी, ए प्लस, यही सोच रहे थे आप, देखो राइटिंग में, ए प्लस चौथी टर्म क्या है 4 से एक कम डी। तो अब अगर कोई बोले एन टर्म का फॉर्मूला प्रूफ कर, तो आप क्या बोलोगे, सिमिलरली एन टर्म, अब एन तक तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, हमें तो एन की वैल्यू भी नहीं पता, तो सिमिलरली अब ये छोड़ दिया हमने, अब यहां पैटर्न भर दिया, तो बोलो सिमिलरली एन टर्म क्या होगी, ए प्लस, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, आ गया राइटिंग में सेम बात क्लियर हो गई। तो वही सोचा था, वैसे ही आप बोल रहे थे, बस लिखने में दिक्कत है, ठीक है। तो एन टर्म का प्रूफ बहुत स्कूलों में आता है, एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ की तरह से लिख लो, ऊपर पहले क्वेश्चन लिखो सारे, प्रूफ, प्रूफ द फॉर्मूला ऑफ, प्रूफ द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म, प्रूफ द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म ऑफ एन एपी, और प्रूफ बोर्ड पर है, आप अभी स्क्रीन से देख के समझ के ही लिख लेना, कोई लिखने की गलती ना हो जाए, है ना। सिमिलरली करो, स्क्रीन पे आ गया, ऐसे ही लिखना है, एन टर्म होगा ए प्लस, हो गया प्रूफ। वो दोनों बच्चे एक सेकंड को रुकना, ठीक है। वो तो क्लियर हो गया होगा कि वो लास्ट टर्म मान लो रैंक नहीं दिया तो एन मान लिया, एन टर्म को एन भी कह सकते हैं, तो ये लास्ट टर्म के ना 3 नाम हो गए, ध्यान देना, इसे एन टर्म भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। सबसे खास नाम जिसपे क्वेश्चन अटक जाएंगे बाद में, इसी लास्ट टर्म के फॉर्मूले को हम जनरल टर्म का फॉर्मूला भी कहते हैं। सिर्फ नाम तो ध्यान रखना ही रखना कि लास्ट टर्म का एन टर्म का फॉर्मूला जनरल टर्म भी कहा जाता है, कि जनरल टर्म का फॉर्मूला पूछे तो ये है। लेकिन ये जनरल टर्म क्यों कहा जाता है, इस एन टर्म के फॉर्मूले में आप एन की जगह 1 डालो, देखो एन की जगह 1 डालो तो A1, ए प्लस 1 माइनस 1D, ये फॉर्मूला बन, 2 डालो A2, ए प्लस 2 माइनस 1D, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। 3 डालो थर्ड टर्म का बन जाएगा, है लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, लेकिन एन की जगह जो डालो उसी टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फिर सिर्फ ये लास्ट टर्म ही निकाल सकता है, कोई भी टर्म निकाल सकता है, कोई भी टर्म निकाल सकता है, इसलिए इसे जनरल टर्म का फॉर्मूला भी कहा जाता है।
कल हमने सेम बात समझी थी, लेकिन आज हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, उसी बात को प्रूफ में पूछ ले तो थोड़ा सा बेहतर लिखना होता है, थोड़ा सा बेहतर। ठीक है, जो हम माइंड में सोच रहे थे वो लिख दिया टीचर को, प्रूफ हो गया, वही फॉर्मूला प्रूफ। हो गया सबका? अब आओ आप। अब मैं कह रहा था, मैं बेसिक बेसिक भाई, चैप्टर ही बहुत मजेदार, बहुत आसान है, थोड़ा भी ठीक से सुन ले बच्चा बड़े मजे में करता है। आंसर आप सारे निकाल लोगे, कोई रोके नहीं रुकेगा यहाँ पे, और कुछ गलत भी नहीं सोच रहे होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ज्यादा लेके चलना है, सिर्फ आंसर निकाल के मत बढ़ना। देखिए क्या क्या रहा है, अलग अलग एपी में ना हमने कुछ बातें बता रखी है। इधर देखो, जैसे ए बता रखा है, डी बता रखा है, एन बता रखा है, एन पूछ रहा है। ठीक है, चार बातों में से कोई तीन बता रखी है, चौथी पूछ रहा है, कोई भी निकाल देगा, कुछ है नहीं, वो छोड़ो आप। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुनो, एक बारी पूरा बच्चा बोलो, एनेटम, एपी में एनेटम का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, इस फॉर्मूले में कितनी टर्म यूज हुई है वो बताओ, कितनी टर्म यूज हुई है? बोलो जल्दी, इतना कैसे होता है? तीन या चार? तो कुछ तीन कह रहे हैं, कुछ चार कह रहे हैं। तो जो तीन कह रहे हैं, मैथ तो उनको भी ठीक ठाक ही आता होगा, ठीक है, लेकिन उनको तीन क्यों दिख रही है? पहले मतलब समझो आप, आपको ही पता है बोलना, एपी में ए किसे कहते हैं? फर्स्ट टर्म को। ठीक है, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म है। कई बार बच्चा शुरू तो कर देता है और फॉर्मूले में चीजें डाल डाल के निकाल भी रहा है, गलत वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसे एक आधे शब्द का ही मतलब नहीं पता, और बाद में तकलीफ में आ जाएगा। डी का मतलब क्या होता है, ये भी क्लियर है आपको? जो डिफरेंस सेम चल रहा होता है उसको डी बोलते हैं। एन का मतलब ध्यान देना क्या होता है एपी में, आप अपने आप से बोलने की वजह सिर्फ सुनना। एन का मतलब एपी में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। उस एपी में गिनते में कितने नंबर है? एक एपी लिखी, दो चार छह, दो दो करके बढ़ रही है, और मैंने 10 पे खत्म कर दी। मैं कह रहा हूं 2 4 6 8 10, बस 5 ही नंबर है इसमें, तो कितने नंबर है इसमें? 5। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 5। तो नंबर ऑफ टर्म को ध्यान देना क्या कहते हैं? और एन किसे कहते हैं वो बोलो? लास्ट टर्म की वैल्यू को, थोड़े शब्द ध्यान देना, लास्ट टर्म की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ये थोड़ा रफ बोल दो, लास्ट टर्म को हम एन कहते हैं। ये कहानी क्लियर हो गई? तो बताना है कितनी बातें हुई, और इस फॉर्मूले में कितनी बातें यूज है? ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कितनी बातें यूज हुई? और मैथ्स कहते हैं किसी भी फॉर्मूले में चार में से तीन बातें, फॉर्मूले में चार बातें हैं, चार में से कोई भी तीन बताओ, कोई भी तीन, वो तीन डाल के बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, ब्रैकेट खोल के शिफ्टिंग विफ्टिंग लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई? तो मैं बस एक ही बात अभी कह रहा था, वो कईयों को तीन लग रहा है, वो डालेगा तो कोई तीन डालेगा, चौथी उसे भी बैलेंस है तो निकाल तो लेगा वो, लेकिन वो हर बार ये सोच के कर रहा है भाई इसमें तीन बातें हैं। तीन बातें नहीं है इस फॉर्मूले में, लेफ्ट से राइट तक चार बातें। वापस पहला पार्ट मेरे को करवा रहे हैं आप, फिर आप मेरे से पहले भी करेंगे, एक बार ही बताओ जरा। ए फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, ए बोलो यहाँ कितना है? 7। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 8। और कॉमन डिफरेंस कितना है? तो सिंपल करके बोलो क्या आएगा? ए एन यानी लास्ट टर्म आ जाएगी ना। ठीक है, कैलकुलेशन बच्चा बोलेगा तो ज्यादा ही आसान हो गया, 8 - 1 7, 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21, सॉरी 21 + 7 क्या आ गया? हो गया। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो, जहां टाइम गैप बने दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट जितने ज्यादा निकालो उतना अच्छा। कभी कभार आप लेट आते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लेट हुए हैं तो आपको जब तक टॉपिक कोई बोला जा रहा है आपको बाहर वेट करना है। जैसे ही मैं बोलना रुका वैसे ही आप अंदर आके तब परमिशन लेके बैठिए और अपनी क्लास आगे बढ़ाइए। पूछना ही था अच्छा? कर दिए? सेकंड करो, वो भी कर लोगे आप? सारे कर दिए पांचों? पढ़ के आए थे तो मेरे को फिर बोलते ना, मेरे को पता है। ये भी बात सही है, उसे भी तो पढ़ाना था, उसका नुकसान हो जाता। भाई राइटिंग एरर नहीं, फॉर्मूले में लेफ्ट साइड नहीं लिखी, फॉर्मूले में चार बातें तीन लिखी। हाँ, पहला पार्ट हो गया।
सेकेंड एन ए टर्म इक्वल है ए प्लस एन माइनस वन डी। एक मिनट, मैं ये तो नहीं कह रहा कि किसी को भी फिलहाल कुछ सीखने जैसा इन 4-5 पार्ट में आप कर लोगे, पक्की बात है, छोड़ दो, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा वो सुन लेना। पार्ट तो आप सारे कर लोगे, उसमें ऐसी मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, फॉर्मूला पूरा लिखिए हमेशा, ये नहीं है कि राइट साइड लिखनी है, पूरा लिखिए लेफ्ट से राइट। अब इस मामले में चार में कोई तीन देगा, मान लो वो ये वाली तीन देगा, एन टर्म भी देगा, ए भी देगा, एन भी देगा और डी पूछेगा, तो एन टर्म डालोगे जब भी तो डी आएगा। लेफ्ट लिखने की इंपॉर्टेंस है। तो अभी देखो जरा, एन टर्म सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। सेकंड पार्ट एन टर्म मेरे को यहाँ दी हुई है 0, ठीक है, ए दिया हुआ है यहाँ पर -18, नंबर ऑफ टर्म दी हुई है इस एपी में 10, डी पूछा हुआ है। नॉर्मल में निकल जाएगा, शिफ्टिंग पे ध्यान देना। -18 को लेफ्ट ले आओगे, बोलो क्या हो जाएगा, +18, 10 - 1 क्या हो जाएगा 9D, और डी कितना हो जाएगा, किसी को दिक्कत है? ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड और। लेकिन कोई बच्चा उसको आंसर निकालने से मतलब नहीं है, वो थोड़ा सा सोचता भी है। अब भाई एपी आपने शुरू ही किया है, किसी ने ये सोच लिया भैया देखो ए यानी फर्स्ट टर्म -18 है, हो सकती है एपी की पहली टर्म -18, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 10 है इस एपी में, हो सकती है। बोल रहा लास्ट टर्म एन टर्म है ना, लास्ट टर्म 0 है, एपी में कोई टर्म 0 कैसे हो सकती है? एक आधा बच्चा किसी के दिमाग में आ गया, भाई क्यों नहीं हो सकती? मान लीजिए कि एपी 10 से शुरू की और दो दो कम की, 10 - 2 8, 8 - 2 6 - 2 4, 4 - 2 और 2 - 2 आ रहा है एपी में 0, कोई भी टर्म 0 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कहानी क्लियर है? बढ़ाओ जल्दी से। जो इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बोलना जरूर। हिताशी पांचों कर चुकी है, मैं पांचवें पे आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाओगे, और आपने सही करा हो, सही सोचा हो, उससे कोई कंफ्यूजन हमें भी नहीं है, आपको भी। लेकिन मैं पांचवें पे फंसा के छोड़ूंगा, सोचो कहाँ फंसा सकते हैं। डन, सेकंड हो गया सबका। मेरे से पहले हर बच्चा कर पाएगा, कोई कम नहीं है यहां पर, इसलिए थोड़ा तेज चलना बस। थर्ड, रोको बच्चों, एक सेकंड के लिए रोको, मत पेन चलाओ, सारे टिक टिक करके भी कभी तो गलत होना ही है। अभी सुन लो क्यों होता है, बाद में गलती है। तीसरा पार्ट, सर एन टर्म -5 है, मैं एक लिखने की गलती कर रहा हूं, बस वही सिखानी है, पकड़ देना। तीसरा पार्ट, ए सर मिसिंग है, एन नंबर ऑफ टर्म है इस एपी में 18 टर्म है गिनने में, डी -3 है। किसको पता है गलती कर दी, भयंकर गलती है, किसी भी दिन क्वेश्चन गलत हो जाए। देखो कितना बच्चा नहीं भी देख पा रहा है और समझदार बच्चे है। डी बताओ इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा था? आपको ही पता है मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब जब आ जाता है तो सोचना नहीं होता, जल्दी जल्दी कर ही तो रहे होते हो। तो डी की जगह -3 डाल दिया जल्दी से। अब क्या दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है या माइनस? वो तो मल्टीप्लाई आ रहा था, तो किस में डालना जरूरी हो गया, इंपॉर्टेंस है। तो डी की वैल्यू ऑलवेज ब्रैकेट में डालिए, नहीं तो गलत होते हुए भी देर नहीं लगेगी। आसान सा क्वेश्चन, एक मिनट साथ रहो। a प्लस 18 - 1 क्या हो जाएगा 17, 17 की -3 से मल्टीप्लाई, -51, -51 को लेफ्ट ले जाओ, क्या हो जाएगा 51 - 5। क्या आंसर आ गया, बढ़ाओ फटाफट से। जल्दी, किसने फोर्थ पार्ट कर लिया, किसने फिफ्थ पार्ट कर लिया? अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करो, इससे अगला सेकंड, सेकंड का फर्स्ट। जब कुछ बताना होगा मैं अपने आप रोक लूंगा आपको, नहीं तो आप आगे आगे बढ़ाओ, सारे बच्चे पूरा बैच तेजी से अगले से अगला करो। कंफ्यूजन हो बोल लेना, जबरदस्ती नहीं करना। हो गया, डी जो आप पुट कर रहे हो ना कहीं भी, वो ब्रैकेट में डालो, चाहे उतना जरूरी नहीं भी है तब भी ब्रैकेट में डालो, नहीं तो कल को गलतियां हो जाएंगी, ब्रैकेट में। छोड़ो सारे बच्चे छोड़ो, फोर्थ पार्ट,
बड़ा कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का, आपने अपने फ्लो में करा है कि जिसने भी करा है, लेकिन अच्छा नहीं करा किसी ने भी। ध्यान से सुनिए। फोर्थ पार्ट एन टर्म ए प्लस, इस एक्सरसाइज में आप कैलकुलेशन में परेशान होगे, मुश्किल कहीं नहीं लगेगा, कर पाओगे, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल करोगे अगर ये नहीं सुनो। एन टर्म देखो, एन टर्म आपको यहाँ 3.6 दी है, ए माइनस 18.9 दिया है, एन मिसिंग है इस बार, ये एन पूछा हुआ है, डी 2.5, एक तो मैं कह रहा हूँ ये 2.5 डी की वैल्यू ब्रैकेट में डालो आप। एक ज्यादातर क्वेश्चनों में इस पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 में आपसे एन पूछेगा, इसके बाद 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 में घुमा फिरा के एन ही पूछ रहा है आपसे। इसको एक थप्पड़ लगा दो जरा सेकंड वाले को, ऐसे को तेज से मारो, घुमा घुसा। हाँ जी, जब भी एपी में आपको एन टर्म के फॉर्मूले में सारी चीजें देके एन पूछे, एक तरीका नॉर्मल है, बच्चा कह रहा है क्यों रोक दिया छोटी सी बात के लिए, ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के शिफ्टिंग मार देते आंसर आ जाएगा, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है, और आप गलत भी नहीं कर रहे, लेकिन बेवकूफी भी है। एन टर्म के फॉर्मूले में कभी भी एन निकालना है ना, ब्रैकेट मत खोलना, टाइम बहुत खराब हो सकता है, बस स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट मारना है, आंसर अपने आप आ जाएगा और काफी जल्दी आ जाएगा। माइनस 18.9 बोलो, उधर माइनस का है तो इधर आगे क्या होगा, प्लस। ब्रैकेट नहीं खोलना जब एन निकालना है, याद करो इसे, बाकी कुछ भी निकालना है ब्रैकेट खोल लो, एन निकालना है ब्रैकेट मत खोलना, शिफ्ट मारना। ठीक है भैया, इसको ऐड करोगे आप, आपका आ गया 22.5, ठीक है, इंटू 2.5, बोलो ये 2.5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, एन टर्म के फॉर्मूले से एन निकालना है, शिफ्ट मारना है भाई, एन माइनस 1, एक डिजिट बाद का डेसिमल एक डिजिट बाद के डेसिमल से कट जाएगा, जिसको 25 का टेबल आता है वो 25 के टेबल से 25 9 से 225 काट लेता है, जिसको नहीं आता 5 के टेबल से 2 बारी काट लेगा, 9 आ जाएगा। तो कुल मिला के 9 किसके एक पल आ गया। तो मैं और कुछ नहीं, बस एक ही बात पूछ रहा था आपसे, या बताना चाह रहा था कि एन टर्म के फॉर्मूले में जब भी एन निकालना है, ब्रैकेट खोल के शिफ्टिंग करोगे या सिर्फ शिफ्टिंग करोगे, बोलो ब्रैकेट खोल के शिफ्टिंग करोगे या सिर्फ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग, एन अपने आप आएगा, जल्दी आएगा। सारे बड़े बच्चे कैलकुलेशन खुद कर रहे हैं, नकल लगती नहीं है, आपको मालूम है, ध्यान से करिए, चेक कर लीजिए बोर्ड, वो कोई दिक्कत है नहीं। फिफ्थ पार्ट, पिताश्री आगे आपका नंबर। ये कलाकारी किसने की है, दोबारा बोलो, सेकंड वाला डी, कोई फोर्थ पार्ट कर रहे हो तो बता दो, एक मिनट सामने देखो, कोई खास बात है नहीं ऐसे पांचवे में, लेकिन एक बच्चा ठीक ही करके बैठा है, मैंने उसे चैलेंज दे दिया एक, देखो सुनो क्या, मैंने कहा तुम करके बैठे हो, लेकिन बिना फॉर्मूले में डाले जो पूछ रहा है वो निकालना है, बताओ बैच को बिना फॉर्मूले में डाले 1 मिली सेकेंड में आंसर कैसे आए, जो बता सकता है, देखो ये फर्क अपने आप ही आ गया, मैं थोड़ी इनको कुछ अलग से बढ़ाया, सोच सकते हैं बाकी लोग, तो ये फर्क सोचो ना कि बाकी सोच पा रहे हैं जिनको किसी ने कुछ बताया भी नहीं है, अपने नहीं समझ में यार, हम भी आंसर निकाल के बैठे और सही भी निकाल के बैठे, एक बारी आप रट के मत करो ना मेरे भाई, फील छूट गया तो कुछ नहीं है, मतलब मजा ही नहीं है मैथ्स पढ़ने का। बोलो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, सारे 3.5, पहली टर्म 3.5 है, यानी थोड़ा इमेजिन करो, एपी का पहला टर्म तो लिख ही सकते हो, कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी अगली टर्म क्या ऐड करके आएगी, और 3.5 में 0 ऐड करो तो उससे अगली, अब वो अचानक से मैं बोलूं 100वीं टर्म बता,
एमसीक्यू बच्चा फॉर्मूले से निकाल रहा है, शाना है क्या या बेवकूफ है? एमसीक्यू में तो बेवकूफी है। सर जब 0 ही 0 ऐड करने हैं तो आप 100 भी क्या, 1000 भी पूछ, लाख भी पूछ, एनएच पूछ, जो मर्जी पूछ, वो तो रहेगी 3.5 ही। तो बताओ कौन सी टर्म पूछी है उसने? अभी तो निकालना, अभी ऐसे मत करना कि मेरे को डायरेक्ट दिख रहा था मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अभी हम सब्जेक्टिव मान के कर रहे हैं। लेकिन एमसीक्यू में तो जहां बच्चे ने थोड़ा ध्यान से भी पढ़ा, डी 0 है तो 0 ऐड कर करके तो सेम ही टर्म बनेंगी, तो एन टर्म लास्ट टर्म भी 3.5 ही आएगी। सिंपल है ना? ठीक है वापस, लेकिन अभी तो फॉर्मुले से ही कर रहे हैं, कर दो फटाफट से कर दो, कोई भी कर सकता है। ए 3.5 है, एन 105 है और डी 0 है, तो कैलकुलेशन भी करोगे बात तो वही रहेगी। 104 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 3.5 प्लस 0 3.5 आ गई नेट टर्म। दिक्कत है तो बोलो। सामने देखो, इस चैप्टर में एक ब्लंडर एरर सबसे आसान क्वेश्चनों में भी होती है बोर्ड तक, कि जो पहली क्लास में भी हमने आपको सिखाया नहीं, आपने थोड़ा ही सुन के अपने अभी निकाला क्वेश्चन और सही निकाला। पहली क्लास में सही निकाला तो आखिर तक वो क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड में भी आ रहा है, बोर्ड में आप नंबर ही कटवाया है। लो आपके हिम्मत है तो बात करो। 5, 15 या चलो 12, 19, 5, 12, 19, इस सीक्वेंस की 50वें टर्म का फॉर्मूला बोल दो ए प्लस, ठीक है तेज से बोल दो। फॉर्मूला आप गलत बोल दे रहे, आप इसमें एडी सही डाल दोगे, आंसर भी सही आ जाएगा, मेरे को पूरा काटना पड़ेगा। ना आपने फॉर्मूला गलत बोला, ना आपने एडी गलत डाला, ना आपने आंसर गलत निकाला, बिल्कुल परफेक्ट है, पूरा काटना पड़ेगा। किसको पता है क्यों? मेरे शब्द ही नहीं सुने आपने ध्यान से। मैंने कहा इस सीक्वेंस की, किसकी सीक्वेंस? सीक्वेंस है दुनिया का कोई भी पैटर्न, एपी नहीं कह रहे हम अभी से। तो हमने कहा इसमें आप 50वीं टर्म बताओ, 50वीं टर्म का फॉर्मूला जो बोले थे आप, किसी भी चीज की 50वीं टर्म का फॉर्मूला बोले थे या आप एपी का 50वीं टर्म का फॉर्मूला बोले? मैंने तो कहा ही नहीं एपी है। तो अब आपको राइटिंग में एपी प्रूफ करना पड़ता है। बच्चा कह रहा मेरे मन में देख लिया, बच्चा वो कह रहा भाई मैंने तो मन में ही चेक कर लिया था, 5 + 7 12, 12 + 7 19, तो एपी तो है ही, तो फॉर्मूला तो लग ही जाएगा। तो मन में चेक करने से नहीं चलता है, कोर्ट में केस लेके जाओगे, आप बोलोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है मैंने तो सच बोला था उस दिन, ठीक है सामने वाला आपका प्रूफ दे देगा, तो बोलो आप सच्चे या झूठे? झूठे। आपकी वीडियो दिखा दी नहीं तो देखो झूठ बोलो, तो लिखे हुए को माना जाता है, ठीक है भैया। तो मन में सोचने से नहीं चलता है एपी है, तो ये बहुत गलती होती है ना अचानक से। मतलब 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी कराएगी, बार बार एपी एपी बोलता जाएगा, एपी की 50वीं टर्म बता, 100वीं बता, इतना ज्यादा पका देगा आपको कि आप पढ़ना छोड़ दोगे एपी बोला है कि नहीं बोला। फिर अचानक से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें उसे एपी नहीं बोलेगा और बोलेगा आप 50 बता। ये बोर्ड का पेपर होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा बस कि अब इसकी 50 बता, फिर एपी का फॉर्मूला लगा कर आ जाओगे, पूरा करेंगे। ठीक है भैया, ये हमेशा ध्यान रखना, पहले हमें ध्यान देना एपी बोला है कि नहीं बोला। बोला है तो फॉर्मूला लगा दो, नहीं बोला है तो पहले प्रूफ करना पड़ता है बच्चों। A2 - A1 12 - 5 7 है, प्रूफ मतलब माइंड में देखने से नहीं चलता। A3 - A2 19 - 12 7 है, फिर लिखना पड़ता है डिफरेंस इक्वल है यानी नंबर किसमें है। अब प्रूफ हो गया, बोलो फॉर्मूला 50वीं टर्म का और लग निकालो, 50वीं टर्म समझ में आ गया। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे गारंटी दे दो। सर एनसीईआरटी चलते चलते ना बिल्कुल नहीं बोलेंगे इस बात को कि जहां एपी आया वहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला, और जहां नहीं आया हम प्रूफ करा देंगे, और आपको भी याद दिला देंगे कि प्रूफ कराना है। करो, बोलो करो हैंड रेस, दो गारंटी कि आप ये गलती नहीं करने वाले, और अगर करने वाले हो तो अभी जमीन पे बैठ जाओ, फिर बेंच में बैठ के पढ़ नहीं सकते आप। अब तो मैंने बता दिया, अब तो गलती नहीं होगी ना, पक्का ना? पक्का ना? 5-5 ट्रॉफी की बेट है और लोग आ गए, जो हार गया और पूरे बैच में एक भी बच्चा नहीं बचेगा जो इस गलती को जब मैं करूंगा आप पकड़। एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में वो एपी नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर दूंगा और बाद में मैं आपका मजाक बनाऊंगा, देखो मैंने गलत कर दिया और तुमने पकड़ा नहीं। ठीक है, गारंटी को संभालना, मे भी अगले क्वेश्चन में फेल हो जाए। ठीक है, मैं उसका तरीका भी बता देता हूँ। एक्चुअली 10th में ना बड़े नंबर कटते हैं हमारे इस बात के, तो फिर हम बच्चों को बोलते हैं भाई तू चैलेंज जितना मर्जी देख ले, देख मैंने कितनी बारी तेरे को क्लास में फेल कर दिया सेम बात पे, तूने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, एपी नहीं बोला था, प्रूफ करना जरूरी था। तो फिर मैं कहता हूँ भाई आप अटको ने ना, तो एक आदत बना लो, वो आदत ये बना लो क्वेश्चन जो भी पढ़ा ना उसमें ढूंढो एपी बोला है तो साइड में पहले क्या लिखो। ठीक है, अब आदत हो जाएगी हर क्वेश्चन में,
4-5 करते करते एपी ढूंढ के पहले एपी लिख रहे हो है कि नहीं है, तो बस शुरू कर क्वेश्चन, और नहीं है तो पहले से क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चन अगर आपने ये कर लिया तो फिर ये वाली एरर आपसे नहीं होगी, क्योंकि एक आदत हो जाएगी एपी ढूंढ के लिख रहे हो और नहीं मिला तो फिर तो प्रूफ ही करो। आगे बात समझ में? ठीक है, मैं फिर भी फंसाऊंगा, फिर भी आप ये गेम हारोगे और सारे हारोगे। 5 ट्रॉफियां सभी तैयार रखिए। ठीक है, वापस बोलो इसमें अभी क्या बोला हुआ है, इसको तो प्रूफ करने की तो जरूरत है नहीं। कौन सी टर्म पूछ रहा है एपी की? 30वीं। एपी क्या दी हुई है? 10 7 4 चलता जा रहा है। बोलो 30वीं टर्म का फॉर्मूला स्वाति क्या होता है? 30वीं का पूछ रहा हूँ, लास्ट का थोड़ी पूछ रहा हूँ। अरे 5वीं टर्म का फॉर्मूला a + 4d, 5 से 1 कम d, क्या कर रहे हो? 30वीं टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बोलो बच्चों? a + 30 से कम d, यानी अरे डायरेक्ट लिख दिया करो ना, 30वीं टर्म का फॉर्मूला 30 से कम d तो लिखना था। आप कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अभी आ जाएगी अगर a और d पुट कर लो। a बोलो क्या है फर्स्ट टर्म 10, d बोलो क्या है फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट? सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 7 - 10 बोलो कितना आएगा? पुट करो, एक लिखने की गलती कर रहा हूँ कोई भी पकड़ देना। 29 d की जगह -3। ठीक है, आप 10 29 की -3 से मल्टीप्लाई करोगे -87। 10 -87 क्या आएगा? यानी इस एपी की 30वीं टर्म बोलो क्या आई? ठीक है जी, कोई दिक्कत? कौन बच्चा थर्ड भी कर गया है? जल्दी करो, जल्दी, तीसरा हो रहा है आपसे, तेज भगाओ। तीसरा चौथा सारे होंगे, रोकना मत, मेरे पेस पे मत चलना, आगे चलने की कोशिश कीजिए। कंफ्यूजन है तो बोलो नेक्स्ट। पूछ लो, कोई भी कंफ्यूजन है बोलो। माइनस, वो ए और डी में कोई दिक्कत है पहले वो बोलो। अब देखो ए की वैल्यू 10 डाल दो, 29 इंटू डी की वैल्यू -3। बॉड मास रूल प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई पहले होता है, ठीक है ना? तो 10 सेम, और 29 की -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 29 3 87, और 10 - 87 77, और बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन माइनस का। कोई दिक्कत? बोलो नेक्स्ट। रोको सारे बच्चे, कुछ बच्चे अभी तक गलत कर नहीं रहे, लेकिन जल्दी उनके आसान क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाएंगे। वजह सुनिए। उसने बोला, पहली बात तो ये ध्यान दो, एपी बोल दिया है तो वो आदत बनाओ, अभी साइड में एपी लिख दिया है, सर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अब एपी है ये तो कह ही दिया, तो बस जो भी पूछेगा फॉर्मूले से निकाल देना। ठीक है, तब पढ़ खींच के मार। तो वो कह रहे एपी की कौन सी टर्म निकालनी है, सारे बोलो। एपी बोला हुआ है। अब मैंने कहा कोई कोई बच्चा ना वो ए या डी ना डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा है। भाई ठीक है, 11वीं टर्म पूछ रहा है, 11वीं टर्म को A11 बोलोगे, और 11वीं टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? A + 11 से एक कम डी, यानी कि 10D। आ तो जाएगी ए और डी डालना है। ए में कोई खास बात है नहीं, फर्स्ट टर्म को ही कहते हैं। ये डी जो आप स्टेप जंप कर करके लिख रहे हो ना माइंड में प्लस माइनस करके, इससे गलत हो जाता है, चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान। ये डी निकालना चाहिए, नहीं तो एक बारी तो मान लो 7 लिख दिया आपने, उसके बाद स्क्रीन से देखा कि -7 है तो माइनस अपने आप से लिख दिया, तो अपने आप तो ठीक नहीं हुआ ना, नकल लगा के सीखने हम बैठे नहीं है। और प्लस माइनस तो किसी को भी आता है, वो सिखाना नहीं है। तो माइंड में मत करो ना मेरे भाई,
सेकेंड टर्म डी कैसे आता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करनी है, लिख के निकालो। सेकेंड टर्म बोलो सारे क्या है, माइनस हाफ। फिर इसमें माइनस करनी है पहली टर्म, माइनस तुम्हें करनी है और माइनस यहां भी है, तो माइनस माइनस। आप में से कुछ बच्चे एक दो क्वेश्चन में गलती यहां साइन की करने वाले, कब करने वाले हैं, माइनस करना होता है तुम्हें पता है, और फर्स्ट टर्म भी खुद माइनस की आ गई, तो माइनस माइनस क्या होना चाहिए, अब वो प्लस ना करें तो गलत हो जाएगा। जब डबल साइन आ रहा है थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। और अब बोलो डिवाइड वाले नंबर में नॉर्मल नंबर प्लस माइनस करना है तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, 6 -1 बोलो डी कितना आया, वैल्यू डालो, ए कितना है हमारे पास -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5/2, 2 5 से 10 कट गया। बॉड मास रूल, पहले मल्टीप्लाई बाद में प्लस माइनस, तो पहले मल्टीप्लाई 5 5 25 - 3 आंसर। कौन कौन कर चुका है, इससे अगला क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 4 5 ही पार्ट है। अगला वाला कौन सा पूछना है, कुछ तो बोलो, हो रहे हैं तो कर, हो रहे हैं तो। ये टर्म में आपको एपी आ रहा है नहीं आ रहा ये बात मत सोचिएगा, प्यार अभी करना है। सेकेंड टर्म में दोबारा एपी नहीं कराया जाएगा, ठीक है। आपके टर्म में आने वाले चैप्टर भी अभी बहुत सारे कवर करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नए नए आते रहेंगे, लेकिन दिमाग चलाना मत छोड़ना। ये चैप्टर बहुत बारी आपको ये देगा कि किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने क्वेश्चन सोच लिया और नया क्वेश्चन था कर भी लिया, तो अगला पढ़ के सोचो, जल्दी सोचो। रोज रोज हर क्वेश्चन भी याद दिलाना पड़ता है, आप कर सकते हो, आपके अंदर है ताकत, आप मानते नहीं है बात, अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार गए इतना बड़ा। सामने देखो सारे बच्चे, फर्स्ट थोड़ा सा ज्यादा आसान है, मैं इसमें कुछ बोलूंगा ना इतना घटिया क्वेश्चन है कि मेरे एक कंसेप्ट अच्छे से पकड़ में नहीं आएगा, तो इसको 1 मिनट बाद ले लेते हैं, थोड़ा सा बेटर पार्ट ले लेते हैं। 2 तरीके हैं क्वेश्चन सीखने के, पूरा बैच कोई पेन मत चलाना, एक पूरा कंसेप्चुअल मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड है, लिख लिखा कर पूरा ढंग से कर देंगे, पहले वही सीखना है। एक बिल्कुल शॉर्टकट है कि देखा और आंसर लिख दिया, कुछ करना ही नहीं है। तो मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आ रहा है, एमसीक्यू में भी आ रहा है, सब्जेक्टिव आ रहा है पूरा ढंग से लिख के कर देंगे, एमसीक्यू में आ रहा है सोचना आना चाहिए, कोई शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट से सीधा आंसर हो जाएगा। पहले नॉर्मल सब्जेक्टिव मेथड, उसने बोला हुआ है ये सारे नंबर जितने भी हैं ये एपी में है, बोल रहा है कुछ टर्म हमने बीच में मिसिंग कर दी है, बता। अब कंसेप्ट सुनिए, चाहे कितनी भी टर्म पूछी हो, 1 पूछी हो, 2 पूछी हो, और भी कई सारी पूछ ली हो, वो छोड़ो क्या पूछा है ये बताओ, कुछ दिया भी तो हुआ है ना। फिर ये भी है बच्चा बोलेगा नहीं सर कुछ पूछा भी तो हुआ है, चलो ये आपकी भी बात ठीक है। एक बात बताना, ये जो पूछा हुआ है पहले इसे ढूंढ लेते हैं, कौन सी टर्म पूछी हुई है फर्स्ट, कौन सी टर्म पता है सेकंड, फिर कौन सा टर्म पूछा हुआ है थर्ड, फिर फोर्थ तो पता है। ऐसे तो कह ही सकते हो ना, पहली मतलब पहली बारी के लिए आप ऐसे मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए बोल, एक बारी जो जो टर्म पूछी है उनके फॉर्मूले लिखवा दो, क्योंकि तुम्हें भी पता है, तुम कोई भी टर्म का फॉर्मूला तो जानते ही, ठीक है। बताना जरा पहली टर्म पूछी है, पहली टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। अब देखो कई बच्चों का अचानक से फ्लो में आ रहा है A+, ठीक है, पहली टर्म सिर्फ क्या होती है। अच्छा तीसरी भी पूछी है, उसका फॉर्मूला बताओ, ठीक है। अब बताना चाहे पहली निकालनी है चाहे तीसरी निकालनी है, क्या क्या चाहिए आपको, ए और डी कितने वेरिएबल चाहिए, पक्का। कोई और क्वेश्चन देखो, इसमें भी कोई ना कोई टर्म पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है, सेकंड का फॉर्मूला A+G, थर्ड पूछ रहा है A+ क्या चाहिए, ए और डी। मतलब जो भी बच्चा बोलेगा भैया बार बार मत दिखाना आप क्वेश्चन, कोई तो टर्म पूछोगे ही, मैंने कहा हाँ उसका फॉर्मूला तो ए और डी से ही बनेगा, तो हमें हमेशा क्या किसकी जरूरत रहेगी, एडी की। ये मैथ्स तुम्हें आता है एडी निकालने के लिए, एडी वाली कितनी क्वेश्चन चाहिए वापस, तो जो भी पूछा आपसे सारे पार्ट आप कर पाओगे, वो टर्म ढूंढ के उनके फॉर्मूले तो लिख ही दोगे, और फॉर्मूला एक आएगा निकल जाएगी जब एडी चाहिए, और एडी के लिए एडी वाली कितनी क्वेश्चन चाहिए, तो उसने कोई ना कोई तो 2 टर्म दे रखी है। बोलो ये कौन सी टर्म बता आप, A2 क्या है
13, और चौथी टर्म बोलो क्या है, लिख सकते हैं, इससे फॉर्मूले डालो। सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस डी, सारे सब बोलेंगे भैया। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला सी डी। कितनी लीनियर इक्वेशन है एडी वाली, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए और डी आ जाएगा। ए और डी, अभी जैसे ए और डी आएगा जो भी टर्म पूछिए उनके फॉर्मूले लिखे उसमें ए डी डाल दो, काम आ जाएगी, सिंपल है। ठीक है, ध्यान दो, एलिमिनेशन मेथड माइनस कर दिया, ए माइनस ए कट गया, आता है एलिमिनेशन मेथड आपको। डी माइनस 3d कितना हो जाएगा, -2d। 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10। -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो डी का आंसर बोलिए क्या आया अपने पास, -5। डी का आंसर पहली इक्वेशन में डाल दो, ए प्लस डी की जगह -5 इज इक्वल है 13। तो बोलिए ए कितना आ गया और डी कितना आ गया था, पुट करो। पहली टर्म निकालनी है ए, वो 18 होगी। तीसरी टर्म निकालनी है, ए का मतलब है 18 + 2 इंटू डी का मतलब है -5, तो 18 - 10 कितना हो गया, 8। उससे बोलो मिसिंग बॉक्स पूरे कर दो अगर वो नंबर ए पे में है। तो पहली टर्म मेरी 18 आ गई है, दूसरी 13 है, तीसरी टर्म 8 आ गई है, चौथी टर्म 3 आ गई है। पानी क्लियर, कोई कंफ्यूजन, एक बार ही दोबारा बोलो। ये कितनी भी टर्म पूछेगा तुम सब टर्म के रैंक तो बोल ही दोगे, पहली है, तीसरी है, पांचवी है, गिन गिन के सातवीं है, उनके फॉर्मूले भी लिख दोगे। वो फॉर्मूले किस पे डिपेंडेंट होंगे, हमेशा ए और डी डिपेंडेंट आएगा का वो कोई भी टर्म जब हमारे पास क्या आ जाए, ए और डी। और ए और डी निकालने के लिए हमें ए डी की कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, वो दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, कोई ना कोई दो टर्म उसने दे रखी, बस उन दो टर्म के फॉर्मूले डाले, एडी की दो इक्वेशन आपस में सॉल्व करा, एडी आ गया, जो पूछा उसने एडी बना, क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, नॉर्मल सब्जेक्टिव मेथड तो ये पहले से कर लो, फिर एमसीक्यू खुद करना, सोच के, नकल नहीं लगाना, सोच सोच के करना। खींच दो फटाफट से, कोई चारों पांचों पार्ट, कितने तेज बच्चे हैं जो मेरे से पहले करोगे, जल्दी जल्दी भाग, कुछ ना कुछ। अटेंडेंस आरना, आद्विका, आकांक्षा, आकाश, अलीजा, अनन्या, अंशिका, आर्यन, अवलदीप, अविका, वर्षा, बीनी, छायांक, दीपांशी, दानिश, डिम्पी, दृष्टि, एलाइसिया, इमोन, गगन, गर्वित, हार्दिक, कनूर, हर्षिल, हेंसी, हिमान्या, हितेश, काव्य ठाकुर, कियान, कीरत, कीर्ति, कुणाल, लक्षण्य, मयंक दास, मोक्षा, निशी, पवित्रा, पीयूष, प्रणव गोस्वामी, रक्षित, रंजन, रेयांश, रेयांश, रिदिमा, हो गया। जिसका सेकंड हो गया, पहले थर्ड करो सारे अपने से, जल्दी से थर्ड शुरू करो, फर्स्ट बाद में लेंगे, पहले थर्ड। नाय, रिदिमा, रुद्रा, सचेत, सक्षम, समर, सावन, सहज, सावन, श्रव्या, शुभम कुमार, शुभम शर्मा, स्वाति, तमेश, उमंग, वंशिका, वेदांग,
विपिन, वृंदा, यशवी, यतिन, युग, हिताशी। तीसरा पार्ट छोड़ो, सारे बच्चे छोड़ो, ध्यान दो। जिससे जो पूछ रहा हूँ बताना। पहली टर्म आपको मालूम है, दूसरी मिसिंग है निकालनी है, तीसरी मिसिंग है निकालनी है, चौथी मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल ही कर लो, पता तो है 9 टू द 18 प्लस 1 19 बाय, है ना, पहली और चौथी पता है, दूसरी और तीसरी निकालनी है। आप बताओ सेकंड टर्म निकालनी है, क्या फॉर्मूला सेकंड टर्म का? बीच में नहीं बोलेगा कोई। ए प्लस 2 से 1 कम डी यानी 1 डी, भाई आपने बताया। थर्ड टर्म का बताओ, ए प्लस 2 डी। आप सेकंड थर्ड टर्म, भाई जो भी टर्म पूछेगा फॉर्मूला हर बच्चा लिख पा रहा है, बताओ ये दोनों टर्म कब आएंगी जब, क्या बताओ। और ए और डी पता होने के लिए डी वाली कितनी इक्वेशन चाहिए? उसने कोई दो टर्म दी हुई है, अब जो दो दी हुई है उससे दो इक्वेशन बनेंगी। ये पहली टर्म दी हुई है 5 है, और ये फोर टर्म दी हुई है 19/2। सब बच्चे बोलो फर्स्ट टर्म को क्या कहते हो? तो ये तो वैसे ही पता लग गया, ठीक है। और फोर टर्म का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस, अब यहाँ आप ए पुट कर दोगे, 5 शिफ्ट कर दोगे, डी आ जाएगा। ए और डी यहाँ डाल दोगे, दोनों टर्म आ जाएगी। कर सकते हो तो करो, जिसको कैलकुलेशन देखनी है वो देखो। कोई कंसेप्ट में दिक्कत है बोल दो। ए की जगह 5 पुट कर लेते हैं, 5 + 3D। बहुत बढ़िया काम आप करते हो, जितना आप स्क्रीन छोड़ के खुद कर पाते हो। जहां अटक गए फिर देख लिया, फिर समझ में नहीं आया पूछ लिया, खुद करने की पूरी कोशिश। बोलो कंफ्यूजन बोलो। हाँ देखो, अच्छा पूरा देख रहे हो, देख लो। तो ए की जगह 5 हमने पुट कर दिया है, अब डी निकालना है, डी वाले टर्म लेफ्ट बाकी राइट। ये 5 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 3D = डिवाइड के नंबर माइनस करने होते हैं, एलसीएम लेके करना होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 2 1 का एलसीएम 2, इसकी से ऐड 1 1 की 19 से मल्टीप्लाई 19 डिवाइड 2 2 5 है 3D = 19 माइनस है 9/2। अब डी निकालना है तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, तो उधर ले जाओ डिवाइड, 3 3 9, तो डी आपका 3/2 आ गया। अब ये पुट कर दो, ए आपका 5 था, ठीक है, डी आपने अभी यहां निकाला है 3/2। अब डिवाइड का नंबर नॉर्मल नंबर में ऐड करना है, एलसीएम लेके ऐड होगा, 1 लिखो नीचे, कुछ नहीं है तो 1 2 का एलसीएम 2 2 5 10, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 13/2, सिंपल। फिर ए 5 + 2 इंटू डी की जगह अब तीसरी टर्म निकालनी है, वो भी निकाल देते हैं। 2 से 2 कट गया, 5 + 3 8। तो पहली टर्म 5 थी, दूसरी 13/2 आ गई, तीसरी 8 आ गई, और चौथी 9.5 आ गई। डी 3/2, लेफ्ट राइट 3 से 9 कटेगा, नॉर्मल है। हो गया, पूछना है कुछ? वापस फर्स्ट पार्ट पे आओ, पहले फर्स्ट पार्ट निपटा देते हैं, और अब शॉर्टकट भी सुन लो। खाली इससे काम नहीं चलेगा भैया, कर लो, खत्म कर लो, पहले कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक कर रहे हो? 19 - 10 9/2 लिखो, 3D = 9/2। कर लो बच्चों इतनी देर में, जिससे आगे जो पार्ट हो रहे हैं पहले नॉर्मल मेथड से तो करना ही है, खत्म करो, इतने भी बच्चे कर रहे हैं। शॉर्टकट अभी बताता हूँ आपको। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना डी के साथ, उधर ले जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, फिर काट दो उसे। 9/2
और 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में भेजते हैं तो इधर इनटू करके 3 लिख देते हैं ना, 3 ऊपर नीचे 3 3 डियर 3 3 9, डर मत, घबरा मत, मैं कॉपी देख रहा हूँ, नॉर्मल में कर। अब जो जो पूछा है लो मैं वापस सिखा देता हूँ। ओके रोको बच्चों, शॉर्टकट सुनो, देख के आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू होगा तो इतना टाइम तो मुश्किल बनाएगा फिर पेपर को। आप बताओ पहले किसी के पास अपना शॉर्टकट हो, मेरी जरूरत ना पड़े, आप देख के हो पा रहा है। मैं बताता हूँ, वजह देता हूँ क्यों होता है देख के। मान लीजिए मैं शुरू के 2 टर्म देता और ये गारंटी देता है एपी है, पहले ही बोल देता है एपी है, और उसके बाद कोई भी पूछ लूं मैं, तो फॉर्मूले से निकालना भी इतना जरूरी नहीं है। कोई 2 लगातार टर्म पता लग जाए आपको एपी की कहीं भी, तो डिफरेंस तो आपको वैसे ही पता लग गया कि 6 - 2 4 है, और 6 - 2 + 4 डिफरेंस है, तो फिर 4 4 जोड़ के आप लिख नहीं दोगे। एक और बात समझो, मान लो फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म दे दी, थर्ड मिसिंग है, ठीक है, लेकिन फिर अगली 2 दे दी, लगातार 2 कहीं भी दे दी, तो बोलो इन 2 लगातार 2 में कितना डिफरेंस है। 2 लगातार से तो डिफरेंस डी पता लग जाता है। आगे बढ़ रहे हो तो 1 1 ऐड करना है, और पीछे जा रहे हो तो 1 1, तो 3 में 1 आगे बढ़ रहे हो तो 1 ऐड करोगे 4, और 3 में पीछे जा रहे हो तो वैसे ही पूरा हो गया। लेकिन बच्चा कह रहा है भैया ये तो आपने आसान बना दिया, आपने कोई तो 2 लगातार दे दी ना, तो कहीं पता है कहीं भी 2 लगातार टर्म हो तो माइनस करके डी आ जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं तो डी उतना ऐड करना है, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना है, अगर डी प्लस का, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 लगातार तो कोई भी नहीं पता, बीच में गैप चल रहे हैं, इसमें इसे माइनस करके डी थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि 2 लगातार तो है नहीं। जब डी नहीं आएगा तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। मैंने हिंट दे दी आपको शॉर्टकट, जिस जिसको दिख गया हो। एक बारी इन दोनों को माइनस करते तो डिफरेंस आता कितना, कितना बोलो ना, अरे जो डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हो, तो बोल क्यों नहीं रहे, कितना डिफरेंस आता 1 डी का, कितना आता। लेकिन आप इसमें से इसे माइनस कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं है, इसमें से इसे तो कर सकते हो। अब बताओ किसको पता लग गया सर डी आ गया, सर डी आ गया, बिना इक्वेशन बनाए आ गया। सर अगर 2 लगातार टर्म माइनस करें तो डिफरेंस 1 डी का है, अगर ये 2 लगातार माइनस करें तो भी डिफरेंस 1 डी का है। अब इसमें हम इसे माइनस नहीं कर सकते, पता ही नहीं है, इसमें हम इसे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये नहीं पता है, लेकिन इसमें इसे माइनस करें तो डिफरेंस 1 डी आएगा या 2 डी आएगा, तो 2 डी आ गया तब भी तो डी आई जाए, यानी 3 - 13 किसके इक्वल होना चाहिए। एमसीक्यू करते हुए दिमाग तो चला ही सकते हो आप, तो बोलो 2D 3 - 13 कितना आया -10, लेफ्ट राइट काटो, बोलो डी कितना आया 5 नहीं है -7, यानी आगे जा रहे हो तो 5 5 कम होगा, तो बोलो 13 में 5 कम किया 8, 8 में 5 कम किया सही, और पीछे जाओगे तो 5 5 बढ़ रहा है, 3 + 5 5 8, 8 + 5 13, और 13 + 5 6 है भैया। पहले तो कितना बड़ा करा है हमने पूरा सोच साच के, वही तो आ गया 18 13 8। एमसीक्यू में तो फायदा है, एक बार यही सेकंड पार्ट दोबारा एमसीक्यू के हिसाब से सोच के करो, जिसको समझ में नहीं आया वो बोल लो। हाँ दोबारा ध्यान से देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगा आप अभी खुद ही बोल दोगे, ठीक है। बस आप ये बोलना, जो जो पूछ रहा हूँ वो बोलना। अगर 2 लगातार टर्म माइनस करें बाद वाली में पहले वाली किसी भी एपी में,
तो जो आता है उसे डिफरेंस कहते हैं ना, कॉमन डिफरेंस, उसे डी बोलते हैं ना। यानी इसमें से इसे माइनस करें तो डी आ जाना चाहिए, लेकिन ये है नहीं माइनस करने के लिए। और इसमें से इसे माइनस करें तो भी डी आ जाना चाहिए, यानी इसमें से इसे माइनस करें तो डिफरेंस डी मतलब 1D, इसमें से इसे माइनस करें तो डिफरेंस 1D। तो आप बोलो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1D आएगा ना, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 2D, 2D आएगा ना। तो 3 माइनस 13 इक्वल है 2D। तो 2D इक्वल है 3 माइनस 13 माइनस 10 हो गया। कैलकुलेशन तो नॉर्मल हो गई। और 2 जो इधर मल्टीप्लाई है वो आप उधर ले जाओ, डिवाइड हो गया। तो D माइनस 5 आ गया ना। एक सेकंड सारे सुनना, देखिए कभी भी मैथ्स में आप कोई भी शॉर्टकट पकड़ो, शॉर्टकट टाइम तो बहुत बचाएंगे आपका, लेकिन अगर आप उसे पेपर में स्पीड में ले गए तो अच्छे अच्छे बच्चों की गलती हो जाती है, इवन टीचर भी गलत कर सकते हैं। वो गलती पकड़ने की कोशिश करना, जैसे नॉर्मल मेथड है, ऐसी कोई भयंकर बात नहीं है। D माइनस 5 आ गया, लेकिन जब D कॉमन डिफरेंस माइनस का हो तो आगे बढ़ रहे हो तो नंबर क्या होंगे? माइनस, क्योंकि D माइनस का है। लेकिन बोलो पीछे बढ़ोगे तो नंबर प्लस, वो भी ध्यान देना, क्योंकि D माइनस का है कि आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस होकर ही टर्म आएंगी, लेकिन आगे अगर माइनस माइनस करके आ रही है तो पीछे प्लस प्लस करके आ रही है। यानी आपको आगे वाली निकालनी है तो 5 माइनस, और पीछे वाली निकालनी है तो 5। ये ध्यान दें, ठीक है, यहां ना गड़बड़ हो जाए। तो D माइनस का है तो आगे बढ़ेंगे तो D मतलब 5 माइनस करना है, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3 चेक भी कर लो, सही बैठ रहा है, अगला सही आ रहा है। और पीछे जा रहे हैं तो 5 5 ऐड हो रहा है, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 कर लो 3। पूरा करो इसको, एमसीक्यू के हिसाब से करो। सारे कर दिए, सब्जेक्टिव में करना सारे, एमसीक्यू के हिसाब से तो एक दो सोच के छोड़ दो, तो एमसीक्यू आएगा चला ही लोगे दिमाग। अभी पूरा पूरा लिख लिख के करने, अगले क्वेश्चन बढ़ाओ से, चौथे क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी भगाओ। आकाश बताएगा कितने ज्यादा करना है, रेस लगा लो, देखते कौन ज्यादा करेगा। अभी आगे करना है यार, थप्पड़ मारो, एक्सरसाइज खत्म हो गई क्या? अगला हो गया, बहुत अच्छी बात है, और आगे करना। एमसीक्यू के हिसाब से जरूर कर लेना, हाथ नहीं चलाओगे बाद में भूल जाओगे। अच्छी ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। बस इतना ही लिखना है और बाकी तो माइंड में ही सोचते हो। ये तो कर ही सकते, 3 नंबर, कोई भी 3 लगातार नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाला अर्थमेटिक मीन होता है, और अर्थमेटिक मीन कॉर्नर का सम डिवाइडेड बाय। हो गया फोर्थ पार्ट, पूरा बैच इधर देखो। पहले शॉर्टकट से करवाओ, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर सब्जेक्टिव में करेंगे भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, जबकि आपका एमसीक्यू में आ गया, आप 1 सेकंड में खा जाओगे। बोलो अगर 6 में ये वाली टर्म माइनस करते तो डिफरेंस 1D, फिर D, फिर D, फिर अब आपके पास माइनस करने के लिए तो है नहीं कुछ भी, तो 6 में से सीधा इसे माइनस करो। 6 माइनस कर रहे हैं, बोलो किसको माइनस कर रहे हैं? 4 को माइनस 4, तो कितना डी डिफरेंस आएगा? 1D या 5D? 5D। और माइनस माइनस 6 प्लस 4, लेफ्ट राइट काटो, बोलो डी कितना आया? +2। डी कितना आया? तो दो दो जोड़ दो, -4 में 2 ऐड करोगे माइनस, फिर 2 ऐड करोगे 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, सही बैठ रहा है, सब सही हुआ। ऐसे पूरे हो गए। पहले एमसीक्यू के हिसाब से करो, सीधा पूरा हो गया, फॉर्मूले नहीं डालने पड़े। कंफ्यूजन है? बैठो मत, जो भी कर चुका है बहुत अच्छा बच्चा है, उसके लिए तो चैप्टर आपको बदलने वाला है, ये चैप्टर आपको बदलने वाला है। आप हर अगला क्वेश्चन ट्राई करते जाओ। इंटेलिजेंट तो वही होता है ना जो 5-10 क्वेश्चन अपने आप कर लेता है, 5-10 क्या चैप्टर खत्म कर देता है।
शॉक शॉक में तो दिखाओ कितना दम है। शॉर्टकट में हो गया, लेकिन काम मत चलाना भाई, ये तो सिर्फ एमसीक्यू में ही काम आएंगी ये बातें, सब्जेक्टिव में कर दी टीचर नंबर ही खा जाएगा। ठीक है ना, अब प्रॉपर कर लेते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा वर्किंग सोचने में तकलीफ हो रही है लंबे वाले मेथड में, वो सामने आ जाओ, जो कर पा रहे हैं वो कर लो। जिनको जरा सा भी 1% का भी कंफ्यूजन है ना, तब भी सुनना, बहुत सारी टर्म पूछी हुई है, सबके फॉर्मूले लिख लो। जैसे सेकंड टर्म पूछी हुई है, सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस सी। थर्ड टर्म पूछी हुई है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस थ्री से कम डी टू डी। फोर्थ टर्म पूछी हुई है ए प्लस फोर से कम थ्री डी। फिफ्थ टर्म पूछी है ए प्लस फोर डी। हो गए सबके फॉर्मूले, एडी से आ जाएगा। अब कोई दो चीजें देगा जिससे दो इक्वेशन बनेंगी, एडी आएगा, यहाँ डाल देंगे। पहली टर्म दी हुई है, पहली टर्म का क्या फॉर्मूला, ए, यानी ये तो आपको पता ही है। अब गिन लेना ध्यान से, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, छठी टर्म पता है सिक्स, और सिक्स टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस फाइव डी। ए डाल के शिफ्ट मारो, डी आ गया, ए डी सब जगह भर दो, आंसर आ गया। क्लियर है, जल्दी जल्दी करो। ए माइनस फोर है, डी मिसिंग है, फाइव डी इक्वल सिक्स प्लस फोर टेन, डी इज इक्वल है टू। ए माइनस फोर डी टू, ए माइनस फोर डी टू, सेकेंड टर्म माइनस टू। ए माइनस फोर प्लस टू इंटू डी की जगह टू, तो माइनस फोर प्लस फोर जीरो। ए माइनस फोर डी की जगह टू, तो माइनस फोर प्लस सिक्स डी टू। ए माइनस फोर प्लस डी की जगह फिर टू, तो ये सारी मिसिंग टर्म निकल गई आंसर। फिफ्थ, अब शॉर्टकट कहीं नहीं डालना है, नॉर्मल मेथड से करते हैं। ओके, आप बताओगे। जैसे कई सारी टर्म मिसिंग है, पहले उनके फॉर्मूले बुलवा दो, ये सब तो निकालनी है। ये पहली टर्म है, बोलो पहली टर्म का फॉर्मूला। अबे ए, बोला था ना पहली में गलती होती है, सेम करी ना। कि पहली में ए प्लस बोल ही देता है और डी बोलता है बच्चा। अब नहीं करेगा देख गलती, अब सही बोलेगा। सर थर्ड टर्म है, तीसरी टर्म का फॉर्मूला ए प्लस टू डी, चौथे टर्म। फिर पांचवी भी पूछी है, तो आप तो निकाल दोगे अगर एडी आपको पता है। अब उसके लिए सेकंड नंबर बताया कि सेकंड नंबर 38 है, तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला बोलो। टू से एक कम डी, टू से एक कम डी, टू टू में दो में एक कम करना, वन, ए प्लस वन डी। क्या सोच रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर था, उसका फॉर्मूला डाल के बन गई इक्वेशन। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब सिक्स टर्म पता है, गिन के लिखना। सिक्स टर्म का क्या फॉर्मूला,
थप्पड़ पड़ेगा बहुत जोर की। छठी टर्म का फॉर्मूला कैसे आई? ए प्लस क्या करा, कैसे आए 5 कैसे आया? जो सी टर्म निकालनी है उससे एक कम डी बोलना पड़ता है ना। वहां कहाँ देख रहा है कि उसमें डी ऐड करना है, इतना दिमाग क्यों चला रहा है? 85 टर्म इधर देख, 85 टर्म का फॉर्मूला बता। अब कहाँ से आया? हे भगवान, बच्चे रील देख देख के कैसे हो गए, अजीब अजीब से। ठीक है, सन्नाटा से हो गए। एक पेरेंट्स आए मेरे पास, सुनो कहानी, देखो बताता हूँ, बड़ी मजेदार कहानी है। ठीक है, नहीं सुनाऊं? सुन लो। ठीक है, भूत वाली नहीं सुना रहा आज। ठीक है, पेरेंट्स आए, तो ये पुरानी बात है, 15 साल पुरानी। ठीक है, लेकिन मेरे को आज तक याद है, क्या मजेदार बात है। ठीक है, और छठी सातवीं आठवीं को जिसको मैं नहीं पढ़ाता, उसके कोई पेरेंट्स है, बोलते हैं सर को बुला दो जरा, उनसे बात करनी है। मैं क्या बोलते हैं, सर जरा देखो हमारे बच्चे कैसे हो गए। मैं कहा नहीं, क्या हो क्या गया? बोलते हैं आपने कार्टून देखा है वो नोबिता वाला आता है? कौन सा कार्टून होता है भाई? अच्छा, नाम भी नोबिता ही है उसका? हाँ, डोरेमोन, नोबिता वाला। मैंने बोला हाँ। बोलते सारे दिन कार्टून देखता रहता है। ठीक है, और उस नोबिता के 0 0 नंबर आते हैं, इसके भी स्कूल में सारे 0 0 है। अच्छा, एक बार उसने अपने बच्चे को बुला लिया, देखो इसकी शक्ल देखो, आपको नोबिता जैसी नहीं लग रही? देखो मुंह भी वैसे ही खुला हो। और मेरे को लगा भाई ठीक है, थोड़ा बोल रहे होंगे इस तरह से। तो 2 3 दिन फिर मैंने बच्चे को ऑब्जर्व किया कि चल क्या रहा है, तो वो बिल्कुल नोबिता जैसा ही था भाई। वो हर चीज सोच रहा था कि बस वो कोई बटन दबाएगा और हो जाएगी, उसका कोई डोरेमोन होगा। तो डोरेमोन तो असली में होता नहीं है। ठीक है, तो आप 10 बारी ठीक करके 11वीं बारी सेम बात गलत कैसे कर देते हो प्रभु? ठीक है, ये मोबाइल को बंद करो भाई, कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या गड़बड़ है ये? तो ये भी गड़बड़ है। बोल रहा आप पूछते आपसे डर लग जाता है। ठीक है, तो डर नहीं लगना चाहिए। आ चल गेम खेलते हैं। ठीक है, आ चल, चल हरा करो भाई, तुम अपना काम करो, तेरे बस की नहीं है। कहाँ रहेगा, ले ये ले, ये ले। अब मैं खेल रहा हूँ, और ये भी तेज है। नक्कू मारने की नहीं है। चल भाई, आज ना न्यूज आएगी, एक टीचर ने बच्चे को मारा। क्या मारा? नखून। क्या कह रहा है? हाँ, बच्चे ने टीचर को मारा, उल्टा हो गया। लो, -22। हाँ भाई, जो कर चुका है वो आगे बढ़ो, वो मेरे लिए मत रुको। दो दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड डालते हैं और ए और डी निकाल लेते हैं। किसको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता अभी बोल दो, शर्माओ मत। भूल गया हो? आता है? ए बिल्कुल सेम है, माइनस कर लेते हैं तो डी आ जाएगा। माइनस में साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कट। डी -5d -4d। 38 + 22 60। -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। 15 4 द 60, नीचे वाला माइनस ऊपर, डी -15 आ गया। डी -15 को वापस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ए आ जाएगा। ए आपका 38 + 15 53 हो गया। ए 53, डी -15। और अब सारी टर्म निकाल देते हैं। पहली टर्म ए 53, थर्ड टर्म ए 53 + 2 इंटू डी की जगह -15। 53 2 का को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 23। ए 53 + 3 इंटू डी की जगह -15। ये आपका हो जाएगा 53 - 45 8। ए 53 + 4 इंटू डी की जगह -15। 53 - 60, ये हो जाएगा आपका -7। उसने बोला -150 इस एपी में है या नहीं है?
जबरदस्ती आप मानो कि एन टर्म -50 है, -150 एन टर्म an -150 है। अब an -150 लिखा, an पे फॉर्मूला डाला a + n - 1d, उसमें ad ऊपर ap से देख के भर दिया, शिफ्ट मार के n निकाला। हाँ, उसे तो कह रहा था -150 से AP में आएगा नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, n निकाला, n आ गया मान लो 15, यानी AP की 15वीं टर्म है तो हो सकती है। लेकिन मान लो n आ गया 14.5, तो 14.5 तो कोई नंबर रैंक हो नहीं सकता, तो फिर ये इस AP की टर्म नहीं है। मान लो n आ गया माइनस में -10, तो भी नहीं हो सकती। समझ गए बात? हो गया? जो बच्चे अगला सोच रहे हैं, मान लो नहीं हो रहा, फोर्थ बड़ा आसान है। उसने बोला एक एपी दी हुई है, बोल रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 78, बढ़ते बढ़ते कहीं 78 आ भी सकता है उसमें, जो भी कॉमन डिफरेंस है पता नहीं है, आप जबरदस्ती मानो एन टर्म 78 है, एन टर्म यानी एन इक्वल है 78, कौन सी टर्म 78, एन टर्म 78, एन टर्म का फॉर्मूला डालो a + n - 1d, ए और डी एपी है तो पता है, वहां से देख के लिख दो, शिफ्ट मार दो, एन आ जाएगा। मान लो एन 15 आ गया, तो आपने माना था एन टर्म 78 और एन 15 आ गया तो 15 टर्म 78 आंसर हो गया, 16 आ गया। तो किस ने कर लिया? किस किस को लग रहा है कि उसने चौथा क्वेश्चन ठीक किया है? एन 16 जिसका भी आया हो, आपको लग रहा है आपने ठीक किया? पक्का 5-5 ट्रॉफियां खेल लो, जो खेलना चाह रहा है पक्का खेल लेना, देखो शायद मैं जीत जाऊं, शायद। पक्का इनकी कॉपियां बदलने मत देना, लिखने मत देना, पकड़ के रखना इन्हें। आपने एन कितना निकाला हुआ है? 16। आपका आंसर सही नहीं है, आंसर आएगा 16th टर्म, नॉट एन इक्वल 16। जिसने 16वीं टर्म 16 टर्म लिखा है वो बात खड़े करो, आप रहने दो, वो जो खेला था वो हार गया। हाँ 500 ला हारे हो आप, ठीक है, ये भी आ रहा है और क्या। नहीं तो खेल रहा था, खेल रहा तो निकाल पाए ट्रॉफी, कल ले आई हो, कल ले आई हो। हाँ यही कह रहा है वो, कल नहीं आऊंगा। आज नलायक मैं तेरे को जाने ही नहीं दूंगा, कल आएगा नहीं आएगा कैसे होगा। चलो भाई क्लास होगा, ऑनलाइन लीव करो, होमवर्क निकालो बच्चों। मंडे तक आपको वो दिखाऊंगा, वो थोड़ा पेंडिंग हो जाएगा। आप खड़े होके इधर आओ। फ्राइडे को टेस्ट, आज क्या वेडनेसडे है ना, आज टेस्ट कल तो नहीं है, कल क्लास ही है। अब आगे फ्राइडे सैटरडे लेना है वो कल बताऊंगा, ठीक है कि नहीं लेना है, टेस्ट का कल बताएंगे, अभी नहीं। भाई क्लास क्यों नहीं है, क्लास है, कल क्लास है। लेकिन आज कल जरूर दिखा देना। पिटाई करो इसकी, करो करो, देख लो, मिल लो इसको अच्छे। मैं तो कुछ, मैं हो ही नहीं। करो भाई करो।
एक तो खाना पड़े, एक तो बनता है। पुराने मतलब अभी जो टेस्ट हुआ है उसके पेपर कब मिलेंगे? अगले पेपर से पहले। ओह, कंप्लीट नहीं है ना तो फोन नहीं अभी करते फोन आएगा तो करा तो ये वाला तो दिखा दे भाई, बढ़िया सा लगा दिया। एक ही चालू है। एपी। ये सर एक ही नहीं है। भाई कॉपी रहेंगे अब पिटाई पिटाई खाएगा। इतनी बातें नहीं करते हम। एक आरी और बोल। अब सॉरी क्यों? मजाक बना रखा है। अभी नहीं कॉपी चाहिए यहीं से, सुन लिया? और काम ढंग से चाहिए, भूत बना दूंगा मार मार के। चल। फिर मेरा फोन को ये टॉपिक ही लगा नहीं। टॉपिक हो गए। हाँ फर्स्ट उसका करता चुप और बहुत ज्यादा हूँ। आगे से माइनस वन बाई टू सर ये वाला एन पहली बात आगे कर रहे हो ना आप? ये एक सेकंड, कोई आगे का क्वेश्चन कर रहे हो ना? नहीं सर आपने कल वो दिया था लास्ट वाला ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन डी का तो आप करने को दिया था माइनस वन बाई टू है और ए एन जीरो है 2n+1। ठीक है, समझाया नहीं अभी, आने दो क्लास में क्वेश्चन। ठीक है, कल तक आ जाएगा। अभी बताओ हमें ठीक है भाई, क्वेश्चन बनानी है। उधर देखो, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ होगी, तो x+y+2=15। बन गई पहली। ये भी नहीं बनाई ना आपने, तो आसानी ना। ठीक है, अभी कुछ दिया हुआ है, इस पूरी फील्ड का एरिया कितना है? तो लेंथ तो तुम्हारी हो गई ये 15 या रुक जा, x+y+2 पूरे का ही है ना?